केराटिन ट्रीटमेंट, इन दोनों ही शब्दों को सुनकर जो भी पहली चीज़ आपके मन में आती है आप जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर जल्दी से लिख के बताइए, क्योंकि मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली इन सब चीज़ों को कैसे देखती है और कैसे इंटरप्रेट करती है। केराटिन ट्रीटमेंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट। दूसरे शब्दों में इसे ब्राज़ीलियन ब्लो आउट कहा जाता है। इसे क्योंकि इसे ब्राज़ील के लोगों के बालों के लिए निजात किया गया था। वहाँ के लोगों का हेयर टेक्सचर काफ़ी थिक और अनमैनेजेबल होता है, लेकिन आजकल तो ये ग्लोबल लेवल पर किया जाता है। आप कहीं से भी हो, आपका हेयर टेक्सचर कोई भी हो, कैसा भी हो, आप ये कर सकते हैं और सॉफ्टर, शाइनियर एंड बाउंसी बाल अपने लिए पा सकते हैं। आप इसी प्लेटफॉर्म पर सर्च करके देखिए केराटिन ट्रीटमेंट, तो आपको 500 से भी ज़्यादा DIY मिल जाएंगे और यूनिक तरीके केराटिन ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं आप सबको बताना चाहती थी कि आप घर पर कितनी इजी तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और घर पे आपको क्या ट्रीटमेंट करने के बाद क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। पार्लर पे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको हफ्ते भर ये करना है, ऐसे रखना है, बाल नहीं बांधने हैं, जो भी है। तो मैं आपको बताऊँगी कि घर पर आप अगर ये सब करते हैं DIY घर पर, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपको समझाते हैं कि आपको अपने बाल का ध्यान घर पे कैसे रखना है ताकि आपके बाल घर पर ही पार्लर से भी ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या समझाया जा रहा है। आपके बाल इतने कमाल के हो जाएंगे कि आप बोलेंगे कि वाह, यही बोलेंगे। तो आइए समझिएगा और आगे बताते हैं। सो हे गाइस, जय श्री श्याम। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। जल्दी से इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर ही कैसे केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और गजब के रिजल्ट्स अपने बालों पे पा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबके बाल केराटिन प्रोटीन से बने हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केराटिन एक प्रोटीन होता है जिससे जो अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग लोगों के बालों में पाया जाता है। कई बार ये प्रोटीन के साथ बीच बीच में टूट जाते हैं और आपके बाल खुरदुरे प्रतीत होते हैं। हाथ लगाओ तो झाड़ू और कुछ हेयर स्टाइल करने जाओ तो कतई नहीं हो पाता। तो चलो पार्लर और उस हेयर स्पा, केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और बालों का सत्यानाश। तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि आप घर पर ही केराटिन ट्रीटमेंट करें। तो कैसे करेंगे और इसको करने से क्या फ़ायदे होंगे? इसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं और इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और हर बार आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें। आइए जानते हैं कि इस केराटिन ट्रीटमेंट को कैसे करें। इसे सब कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, आप सब कर सकते हो। एवरीबडी कैन डू इट, बट ओनली थिंग इज़ कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का अति बुरा ही होता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है। अगर आपके बाल हाई प्रॉपर्टी के हैं तो आपको इसे 15 दिन में एक बार करना है, और अगर आपके बाल लो प्रॉपर्टी के हैं तो आपको इसे महीने में सिर्फ एक ही बार करनी है। सैलून में केराटिन ट्रीटमेंट के 4 स्टेप होते हैं: हेड वॉश, ब्लो ड्रायर, केराटिन क्रीम एप्लीकेशन, उसके बाद आएंगे। देखिए, हेड वॉश और ब्लो ड्रायर तो फिर भी ठीक है, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जिस क्रीम का यूज़ किया जाता है बालों में, उसके इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो काफ़ी कम हो जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पार्लर वाले हमेशा गलत होते हैं, लेकिन जो केराटिन ट्रीटमेंट के लिए क्रीम यूज़ किया जाता है, एक बार इस चीज़ के लिए मेरे पर भरोसा करके देखिए। तो इन सब चीज़ों को आप खुद देखिए, सुनिए और समझिएगा कि जो क्रीम का एप्लीकेशन होता है, आप इसके बारे में सर्च करके देखिएगा कि कितनी हार्मफुल होती है ये क्रीम। इनमें से जो गैसेस निकलती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है। अगर आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप ज़रूर सर्च करके देखना इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसके बाद जो आइनिंग की जाती है बालों में, तो इन आइनिंग को, प्रोटीन को बालों में सील करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो रिपीटेड आइनिंग बार बार बालों में की जाती है, ये अच्छे रिजल्ट्स की जगह अब कुछ डैमेज होने लगते हैं जो परमानेंट भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ एजुकेट योर फैमिली, अपने घर वालों को भी समझाओ कि ये सब चीज़ कितनी हार्मफुल है। और आइए फिर इसे समझिएगा। तो जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, आप इस एक बार, कम से कम घर में एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, एकदम बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, कैसे आपको प्रोसेस बताऊँगी कि किस टाइप से आपको इसे बनाना है और कैसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। इसके लिए मैं लेने वाली हूँ 2 अंडे, क्योंकि मेरे बालों का बाल मेरे मीडियम साइज़ में हैं, तो मेरे में 2 अंडे हो जाते हैं।
तो अगर आपने काफ़ी टाइम से अगर अपने बालों पे अंडे का यूज़ नहीं किया है, एग का यूज़ नहीं किया है, तो आप पूरा एग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच पे अप्लाई करते रहते हैं तो आप सिर्फ अंडे का वाइट एरिया लेंगे। और कुछ लोग इसमें से होंगे जो लोग बोल रहे होंगे कि हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करते, हम अंडे का यूज़ नहीं करते, ऐसा वैसा जो भी है। तो आप अंडे की जगह आप क्या करेंगे, चावल लेंगे, चावल को अच्छे से ज़्यादा पानी में गर्म करेंगे और चावल पक जाने के बाद पानी को अलग कर लेंगे और पानी को ठंडा होने देंगे। और जैसे ही पानी ठंडा होगा तो आप इसका यूज़ अंडे की जगह कर लेंगे। जो लोग अंडे के लिए कंफर्टेबल हैं वो अंडा, और जो लोग अंडे के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो चावल का पानी, जिसे हम मान कहते हैं। जो लोग अंडे का यूज़ कर रहे हैं वो उसे अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि उसमें फोम ना आ जाए। और हाँ, जो लोग होल एग ले रहे हैं उसमें जो येलो पार्ट भी है वो डलेगा तो शायद उसमें फोम ना आ पाए। लेकिन अगर आप खाली वाइट एरिया अगर उसको यूज़ करेंगे तो उस पर फोम आ जाएगा। अगर पीला भाग अंडे का रहेगा तो वो काफ़ी तरल बनेगा, उसमें फोम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हनी। हनी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए आप इसकी जगह पर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप चाहे तो आप इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला सकते हैं, लेकिन हाँ, वो हनी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके बाद हमें मिलाना है इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं। वैसे ऑलिव ऑयल का यूज़ इसलिए क्यों, मतलब इसका यूज़ स्मूथनिंग के लिए किया जाता है, और हम केराटिन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मतलब वो जो बालों के साफ्ट के अंदर तक अच्छे से स्मूथ कर देता है, इसलिए हम ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। जैसे जैसे आप इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे ये धीरे धीरे क्रीम की तरह बनते जाएगा, और जैसे ये अच्छे से क्रीम की तरह आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके ये क्रीम की तरह बन जाएगा, तो ये आपका केराटिन क्रीम तैयार है ना, मैजिक। तो अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहली बात है एप्लीकेशन के लिए, ना तो आपके बाल फ्रेशली वॉश्ड होने चाहिए, ना ही बहुत गंदे होने चाहिए। जैसे कि आपने कल हेयर वॉश किया तो आप इस रेमेडी को आज यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो आपको इस लेयर को अपने पहले बाल को अच्छे से कॉम्ब कर ले रहे हैं। इसे पानी को डिप करके अच्छे से गीले, या फिर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल होगी तो उससे आप अपने बालों को हल्के गीले कर सकते हैं। उसके बाद बालों को अलग अलग सेक्शन निकाल के आपको क्रीम एप्लीकेशन करना है। और हाँ, क्रीम एप्लीकेशन पूरे रूट से, मतलब जड़ से लेके बाल के एंड तक होने चाहिए। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन के बाद अच्छे से बालों में सब तरफ लगा लेना है। और अगर आपके पास कैप होगा तो आप उसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बाल जितने, मतलब ये आपके बालों को सूखने नहीं देगा। क्योंकि अगर हमें चाहिए स्मूथ बाल अच्छे से, तो बालों को गीला रखना है ताकि प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी है बालों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद बालों को 45 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद कोई भी नॉर्मल शैम्पू से आप हेयर वॉश कर सकते हैं, और जैसे कि आप हमेशा करते हैं उस टाइप से ही। और हाँ, वार्म वाटर यूज़ नहीं करना है, आपको ठंडे पानी से ही हेयर वॉश करना है। और बालों को वॉश करने के बाद आप अच्छे से इसे क्लीन कर लीजिए। और हाँ, बालों को इसके बाद ब्लो ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बालों को नेचुरल हवा में सुखाइए, आप पंखे के नीचे बैठ जाइए और धीरे धीरे कॉम्ब करते हुए बालों को सूखने दीजिए। और हाँ, आपको बता रही हूँ, ब्लो ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे बाल सूखने के बाद, मतलब इतने अच्छे बाल मिल जाएंगे कि आप खुद भी बोलेंगे कि क्या हम केराटिन कराने के बारे में सोच रहे थे, ये तो घर पे ही हो सकता है। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा तो आप कमेंट पे लिख के ज़रूर बताना, और ये DIY ज़रूर एक बार ट्राई करना। मैं खुद आपको ट्राई करके दिखाऊंगी, मैं सारे सामान ला के रखी हूँ। और तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, मैंने अपने पूरे बाल पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ रही हूँ, उसके बाद हेयर वॉश कर लूँगी।